चलिए, आज इतिहास के उस दौर में चलते हैं जब समंदर पर एक ऐसे दैत्य का राज था जिसके सामने आज की सबसे खतरनाक शार्क भी सच पूछिए तो एक बच्चे जैसी लगती है। तैयार हो जाइए क्योंकि हम गोता लगाने वाले हैं मेगालोडॉन की दुनिया में। ये लाइनें सिर्फ कहने के लिए नहीं हैं, ये एक हकीकत है। ये कहानी है एक ऐसे प्रागैतिहासिक जीव की जिसका आकार हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा था और जिसके बारे में जानकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये मेगालोडन था क्या, कितना विशाल था और कब तक इसने समंदर पर अपनी हुकूमत चलाई। चलिए सबसे पहले इसके आकार और कुछ बुनियादी बातों को जानते हैं। इसका नाम ही इसकी पहचान है। मेगालोडन ये नाम ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है बड़ा दांत या महादांत। और यही नाम हमें बताता है कि इसका सबसे बड़ा हथियार क्या था। लाखों सालों तक ये अपने समय का सबसे खूंखार शिकारी था। जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जो 60 फीट लंबा हो, यानी लगभग 18 मीटर। ये तो एक स्कूल बस से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ एक मछली नहीं थी, बल्कि समंदर में तैरता हुआ एक किला था। अगर आज की सबसे बड़ी शिकारी शार्क यानी ग्रेट व्हाइट शार्क से इसकी तुलना करें तो वो भी इसके सामने बौनी लगती है। मेगालोडन उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा था और यही विशाल अंतर इसे महासागर का बेताज बादशाह बनाता था। तो ऐसा क्या था जिसने मेगालोडन को इतना खतरनाक शिकारी बनाया? चलिए अब जरा इसके शरीर की बनावट को करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये एक परफेक्ट किलिंग मशीन कैसे था। सबसे पहले इसके दांतों का साइज देखिए। एक एक दांत 7 इंच तक लंबा। ये सिर्फ दांत नहीं थे, बल्कि आरी जैसे धारदार हथियार थे जो किसी भी शिकार को पलक झपकते ही चीर फाड़ सकते थे। और जब ये अपना 3 मीटर चौड़ा जबड़ा खोलता था तो सोचिए क्या होता होगा। उसके अंदर सैकड़ों नुकीले दांतों की कई लाइनें होती थीं। एक ऐसा जाल जिससे किसी भी शिकार का बचकर निकलना नामुमकिन था। इसकी असली ताकत इसके जबड़ों में थी। इसके काटने की शक्ति 10 टन से भी ज्यादा थी, इतनी कि ये एक कार को खिलौने की तरह कुचल सकता था। सच में एक बेजोड़ शिकारी। आइए अब उस दौर में चलते हैं जब मेगालोडॉन समुद्र पर राज करता था। वो माहौल कैसा था जिसने इस विशालकाय जीव को पनपने दिया और लाखों सालों तक अपना दबदबा बनाए रखने में मदद की? देखिए, जब डायनासोर खत्म हुए तो पृथ्वी के महासागरों में एक नए युग की शुरुआत हुई। जिंदगी फिर से फल फूल रही थी और ठीक इसी दौर में मेगालोडॉन का उदय हुआ। इसने आने वाले लाखों सालों तक समंदर पर एक छत्र राज किया। अब इतने विशाल शरीर को चलाने के लिए बहुत सारे खाने की जरूरत थी। खुशकिस्मती से उस समय के महासागरों में बड़ी बड़ी प्रागैतिहासिक वेयर्स और दूसरे समुद्री स्तनधारियों की भरमार थी। मतलब इसके लिए एक परफेक्ट मेन्यू तैयार था। मेगालोडॉन सिर्फ घात लगाकर हमला नहीं करता था, ये एक पावर प्रेडेटर था जो अपनी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करता था। इसकी रणनीति बहुत क्रूर और असरदार थी। ये गहराई से ऊपर की ओर हमला करता, सीधे व्हेल के पेट जैसे नरम हिस्से पर वार करके उसकी पसलियों को तोड़ देता और फिर एक ही जानलेवा हमले में शिकार को खत्म कर देता था। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर मेगालोडॉन इतना ताकतवर और कामयाब शिकारी था तो आखिर ये गायब कैसे हो गया? एक ऐसे अपराजय साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? करीब 36 लाख साल पहले पृथ्वी की जलवायु में एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ और यही बदलाव इस समुद्री बादशाह के पतन की वजह बना। देखिए, इसके पतन के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई वजहें थीं। महासागर ठंडे होने लगे, बर्फ की चादरें फैलने लगी। इससे हुआ ये कि मेगालोडन का मुख्य भोजन यानी बड़ी व्हेल या तो खत्म हो गई या ठंडे ध्रुवीय पानी की ओर चली गईं, जहां मेगालोडन नहीं जा सकता था। और इसी बीच ऑर्का जैसे ज्यादा होशियार और ग्रुप में शिकार करने वाले शिकारी भी उभर रहे थे, जो मेगालोडन के लिए एक नई चुनौती बन गए। तो असल बात यह है कि मेगालोडॉन इन नई चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढाल नहीं सका। इतना बड़ा और ताकतवर होने के बावजूद बदलते पर्यावरण के सामने ये टिक नहीं पाया और हमेशा के लिए विलुप्त हो गया और अपनी कहानी बताने के लिए सिर्फ अपने जीवाश्म दांत ही छोड़ गया। मेगालोडॉन तो चला गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है और इसी खिंचाव से पैदा हुए हैं कुछ मिथक। तो क्या ये दैत्य आज भी कहीं तैर रहा है? चलिए
इसका भी पता करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों को बहुत रोमांचित करता है। क्या ये मुमकिन है कि ये विशाल शिकारी हमारी नजरों से बचकर कहीं गहरे पानी में आज भी जिंदा हो? इस बारे में विज्ञान बिल्कुल साफ है। अगर मेगालोडन आज भी जिंदा होता तो इसके सबूत हर जगह होते। व्हेल पर बहुत बड़े बड़े काटने के निशान मिलते या सोनार पर इसकी मौजूदगी दिखती। लेकिन ऐसा कोई सबूत आज तक नहीं मिला है। समंदर गहरा है, पर इतना भी नहीं कि वो इतने बड़े जीव को छिपा सके। मेगालोडन की कहानी हमें याद दिलाती है कि इस ग्रह पर कभी कैसे कैसे अद्भुत और विशाल जीव रहते थे। ये इस बात का भी सबूत है कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, प्रकृति के बदलाव के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। इसकी विरासत आज भी हमें गहरे समंदर के रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।